26वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। 65 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिया। इब्तदाई चंद शकों पर 4 मुखालिफ वोट पड़े। बाद में पीटीआई सेनेटर्स ऐवान से चले गए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के 58 सेनेटर्स हैं। जेयूआई के 5 सेनेटर्स ने भी बिल की हिमायत की। बीएनपी के दोनों सेनेटर्स नसीमा एहसान और कासिम रंझू ने तरमीम के हक में वोट दिया। ओपोजिशन ने राना सनाउल्लाह और अटॉर्नी जनरल की ऐवान में मौजूदगी पर एतराज किया। चेयरमैन ने मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान के दस्तखत के साथ दस्तावेज भी चेयरमैन को जमा करवाई और कहा अगर अब किसी रुकन ने वोट दिया तो ना गिना जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 22 निकात पर मबनी आईनी तरमीमी बिल ऐवाम ने पेश किया। शक़वार मंजूरी ली गई। आईनी तरमीमी बिल मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली का इजलास भी कुछ देर बाद मुनाक़िद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी का उसूल तब्दील। 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म को नाम फाइनल करके देगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट होंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ भी है। आईनी तरामीम के मुताबिक आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस होंगे। अरकान पार्लिमान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। जजेस तकरीरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस, विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी बेंच के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से 3 बार मुलाकातें हुई। उन्होंने हर बार कहा तौसीन नहीं लेना चाहता। इनके हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। जो जजेस काम नहीं कर पाते उनको रहने का हक नहीं। 184 का इस्तेमाल करके अदालत ने कई वज़राए आज़म को घर भिजवाया। तारीख से सबक सीखते हुए आईनी अदालत से आईनी बेंच तक बात हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल बोले एक चीफ जस्टिस ने दरवाजे खोल दिए और सेंक्रो सुमोटो एक्शन की जलगार हो गई। हम इस अदालती तरीके और बंद दरवाजों के पीछे होने वाले फैसलों को नहीं मानते। माजी में चीफ जस्टिस की मियाद 6 से 7 साल भी रही जिसके समरात सबके सामने हैं। वो कौम को इकट्ठा करता है। जब आइन बनता है तो वो लोगों की रजामंदी और इत्तफाक राय से बनता है। अगर रजामंदी और इत्तफाक राय नहीं होगी तो यकीनी तौर पे वो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा। रजामंदी और इत्तेफाक राय नहीं होगा तो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा। कौम की रजामंदी के बगैर बनने वाला आइन मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह होता है। 1962 का आइन मुसल्लत किया था, इसीलिए 8 साल में खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल, कहा आईनी तरमीम के लिए लोगों को ज़दोकोब करके वोट देने का कहा गया। हमारे कुछ साथी इस खौफ से नहीं आए कि उन्हें उठा लिया जाएगा। लोगों की रजामंदी शामिल नहीं, ये गैर जमहूरी है। मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया कि हुकूमत के खतरनाक बिल से बचा लिया। जजेस के तकर्रुर में पार्लिमान का किरदार, अदलिया पर हमला कैसे हो गया? दुनिया में किस मुल्क में जजेस के तकर्रुर का फैसला जज करते हैं? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा इस बिल में कौन सा नाग है? हम काले या सफ़ेद नाग के आगे बीन नहीं बजाते। अगर काला नाग था तो ख़त्म किया गया। पार्लिमानी कमेटी के 10 इजलास हुए, अपोजिशन ने कोई निकात पेश नहीं किए। 18वीं तरमीम से विफाक को बचाने का एक पूरा ढांचा पेश किया। एमल वली बोले बानी पीटीआई ख़त्म हो चुका, कब तक इंतज़ार करोगे? आगे चलो। इस मुल्क को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जैसे जजेस की ज़रूरत है। जेयूआई के अताउर रहमान ने कहा तरमीम में जो कमी रह गई उसे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले जो तरमीम पेश की गई थी उसमें मुल्क के मुस्तकबिल को खदशा था।
2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे की कोशिशें की जाएंगी। सेहतमंद और पायदार माहौल हर शख्स का बुनियादी हक है। 26वीं आईनी तरमीम में शामिल शिके वज़ीर कानून ने बताया, JUI की तजवीज़ पर सूद के खात्मे की शिक तरमीम में शामिल की गई। शहरी रहमान और अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ पर माहौलियात की शिक शामिल है। माहौलियात एक बड़ा चैलेंज है जिसके लिए फौरी कुछ करना होगा। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहते हैं। हमें मौलाना के आईनी तरमीम को वोट देने पर कोई गिला शिकवा नहीं। हम बानी PTI की हिदायत के मुताबिक ही आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजल रहमान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना ने कहा कि आईनी तरमीम के मतन पर कोई एतराज़ नहीं रहा। हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए और जहर निकाल दिया। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया इस वजह से वोट नहीं दे रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के सवाल पर कहा, तरमीम को शख्सियात से मुंसलिक न करें। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई चीफ जस्टिस बनता है तो दुरुस्त है। सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। अब मुझे कोई जल्दबाजी का ताना नहीं दे सकता। पहले दिन से कोशिश थी बिल मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर पास करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, तरामीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट शामिल नहीं। मैंने और मौलाना ने बहुत कोशिश की कि PTI को सियासी जमात के तौर पर इंगेज करें। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो PTI का रद्द-ए-अमल आया वो अफसोसनाक बात है। मौलाना फजल रहमान का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो नाकाफ़ी है। मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया है। पूरी कौम को 26वीं तरमीम की मुबारकबाद देते हैं। मईशत के इस्तेहकाम के बाद आईन इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगे मील उबूर हुआ। अवाम से किए गए वादे के मुताबिक तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी। फैसल वावदा का PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक को बहुत ही ज़ेर सियासतदान हेड करेगा। PTI के भगोड़े फिर से भाग गए हैं। कौम को पता होना चाहिए कि PTI का बॉयकॉट करना पहले से प्लान था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फैसल वावदा के दावे को गलत करार दिया। कहा, तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। 3 से 4 मेंबर हमारे राबते में नहीं। PTI को धचका। 9 अरकान कौमी असम्बली का क़यादत से राबता मुनक़ता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 7 अरकान से राबता न होने की तस्दीक। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने 2 सेनेटर्स से मुतल्लिक तशवीश का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर ने खदशा जाहिर किया था कि ज़रका तैमूर और फैसल सलीम पार्टी के खिलाफ वोट देंगे। MNA ज़ैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, असलम गुम्मन, उस्मान अली, रियाज फतेहाना राबते में नहीं। औरंगज़ेब खिची, मिक़दाद हुसैन, चौधरी इलियास और मुबारक ज़ेब भी राब्ते से बाहर हो गए। असद कैसर कहते हैं, हमारे अरकान असम्बली और उनके बीवी बच्चों को अगवा किया जा रहा है। एक रुकन के घर को मिसमार किया जा रहा था। क्या इस तरह कानून साजी की जाती है? हम ऐसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। PTI के बकौल कुछ बंदों का ज़मीर जाग गया है, वो हमें वोट देंगे। ज़मीर जाग कर किसी का वोट उनको जा सकता है तो उनका हमारी तरफ भी आ सकता है। राना सनाउल्लाह का PTI को जवाब बोले इल्ज़ाम लगाया गया, रकम की पेशकश की गई है। ये 10 करोड़ से शुरू हुए और 50 पर चले गए। किसी को अरब की ऑफर की, ना 10 करोड़ की। अरबों रुपए किसको दिए गए? कोई एक नाम तो बताएं। जिनका नाम ले रहे हैं कि अगवा हो गए, वो सारा दिन पार्लियामेंट में मौजूद रहे। सबका इस पर इत्तेफाक हो गया है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। आईनी तरामीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत को मुकम्मल कंट्रोल होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तेफाक हो गया, जबकि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि PTI का फजल रहमान से इत्तेफाक राय हो गया। यानी आईनी तरमीम पर सब मुत्तफिक हैं। पंजाब हुकूमत स्मोक से बचाव के लिए तैयार। सेंट्रल वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक की शिद्दत की सूरत में इकदामात मुकम्मल कर लिए मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। 50 से 70 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
जहरीले धुएं से बचाव के इकदाम से माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की जरूरत नहीं। शहरी भी हुकूमत का साथ दें, फसलों की बाकियात जलाने और धुएं के अखराज की इत्तला दें। पाक इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान और मेहमान टीम्स तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए रावलपिंडी पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस करेंगे। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड और दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी।